According to the research of 2024 Harvard University says that 58% of the youngsters do not know the purpose of their life. और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जब हमें खुद की लाइफ का पर्पस नहीं पता होता, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। पर्पस लाइफ का होने सिर्फ हमें लाइफ अच्छी नहीं लगती, हम उस पर्पस पे पूरा फोकस कर सकते हैं, पूरी स्ट्रेंथ लगा सकते हैं, पूरी विल पावर, पूरी एनर्जी के साथ उस पे काम कर सकते हैं। और जब आप अपनी लाइफ के पर्पस पे काम करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, ना ही कोई गोल आपके ऊपर थोपा नहीं किया कि तुम्हें ये बनना है, ये करना है, वो करना है। आपका पर्पस, आपकी लाइफ, आपकी मर्जी, तभी आप उस पर एक अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को उनकी लाइफ का पर्पस नहीं पता होता कि भैया करें तो करें क्या, ये कर रहा है तो हम ये कर ले रहे हैं, ये कर रहा है तो ये कर ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सबकी लाइफ के पर्पसेस अलग होते हैं। बस आज हम आपको बस 6 टेक्निक्स बताएंगे, कहो तो 6 स्टेप्स बताएंगे। अगर आपने हमारी बात मानी, कहो तो फॉलो कर लिए, तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा। बस एक शर्त है, आपको एक एक स्टेप को अप्लाई करना होगा। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो यार फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और समझते हैं वो सारे 6 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज रिफ्लेक्ट ऑन योर पैशंस एंड इंटरेस्ट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है, आपको बस अब देखना है कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से काम है जो बड़ी आसानी से कर दिए। मतलब जो लोगों को मेहनत लगती थी करने में, वो चीज़ हमने बड़ी आसानी से कर दी। कहो तो हमें मजा भी आया वो चीज़ करने में। अब ये काम आपका है। आपको शांति से टाइम निकाल के रोज सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है कि भैया ऐसे कौन कौन से मूवमेंट्स आए हमारी लाइफ में जहां हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे होता नहीं है यार, जब हम छोटे होते हैं तो कुछ बच्चों को डॉक्टर सेट बहुत ज्यादा पसंद आता है, कुछ लोगों को गाड़ी चलाना बड़ा पसंद आता है, कुछ लोगों को बाहर खेलना जाना पसंद आता है, कुछ लोग गेम अच्छा खेल लेते हैं। काफी सारे पैशंस हैं। तो देखो, कुछ लोगों को पैशन जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे हम आजकल अगर देखें तो यंगस्टर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छी बात लगी, उन्हें अपना पैशन पता है ना। जैसे फिलहाल डी गुकेश जो एक चेस चैंपियन बन चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन, उन्हें अपना पैशन पता था चेस, तो उन्हें शुरुआत से उसमें मेहनत करी। अगर आपको लेट पता चले ऐसी बात नहीं है, टाइम बीत गया, टाइम तो बहुत है, बस आपको ढूंढना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक इंसान में एक ना एक तो खूबी होती है। ना ही कोई ऐसा आता है जिसके अंदर सारी की सारी खूबियां हैं, और ना ही कोई ऐसा आता है जिसके अंदर कोई खूबी नहीं है। बस आपको वो चीज ढूंढनी पड़ेगी। आपको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा कि किस किस जगह आपको वो काम बहुत आसान लगता है, आप आसानी से कर देते हो, आपको मजा भी आता है, जो इंटरेस्ट है आपका वो भी है। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये चीज आपको सर्च करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचना आपका काम है, तो सोचोगे ना, और सोचिए और सोचते रहिए जब तक आपको आपका पैशन पता ना चल जाए। ठीक है? अगर आपको आपका पैशन पता है, चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 इज नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वैल्यूज। देखिए, जब आपको खुद का पैशन पता चल जाए, अब आपको फाइंड करनी है आपकी स्ट्रेंथ। वैसे एक बात बताएं, जिस चीज में आपका पैशन है, जैसे आप फुटबॉल अच्छा खेल लेते हैं, क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, कि ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जो है ना, वो उसमें ऑब्वियस सी बात है दूसरों से बेहतर होगी, क्योंकि वो आपका पैशन है, वो आप काम कर लेते हैं, स्पेशलिटी है आपकी इस चीज में। तो ये चीज आपको फाइंड करनी है कि भैया पैशन के साथ साथ हमारी किस चीज में स्ट्रेंथ है, ऐसा कौन सा काम है जो हम लोगों से बेहतर कर लेते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे नॉर्मली देखी होगी आपने कि कुछ बच्चे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, देखा होगा, कुछ लोग मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग ज्यादा सुंदर होते हैं, कुछ लोग ज्यादा ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। भगवान ने सबको एक एक खूबी दे रखी है, बस आपको वो खूबी ढूंढनी है और फाइंड करना है कि किस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है। और दूसरा, वैल्यूज। आपकी लाइफ में वैल्यू है उस चीज की, आप सही में वो काम कर सकते हैं। अगर आप सोचे कि हमें डॉक्टर बनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर आप सोचे कि हमारी लाइफ में हमें मजा ही नहीं आता डॉक्टर बनने में, पैशन है, हम जानते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई कैसे होती है, ये होता है, वो होता है, शुरुआत में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या हमारी लाइफ में उस चीज की वैल्यू है? हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, या फिर हम बस पर्सनल जीना चाहते हैं कि हम भैया अपने में अपने मगन। अगर ऐसी सोच है तो फिर डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं। तो आपकी वैल्यूज उसमें आनी चाहिए। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, सही में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सारे काम आपको ईमानदारी से करने होंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि बस हमें तो ये पैसे कमाना,
तो यार चीज में मजा नहीं आएगा। आप वो काम इसीलिए करोगे बस आपको पैसे कमाने, तो आपकी जो वैल्यूज है वो चीज में आनी ही चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इसलिए बनना है कि हम कुछ करें, कुछ पर्पस हो, कुछ वैल्यूज हो हमारी लाइफ में, कि हम लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी ला सके। तो ये चीज आपको जरूर करनी है, स्ट्रेंथ ढूंढनी है उस काम में, और वैल्यूज फाइंड करनी है कि हमारी लाइफ में उस चीज की वैल्यू क्या है, हम किस लिए वो काम करने जा रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए अब शुरुआत है, जैसे हो सकता है कि आप अभी टीनेज में हो, 15, 16, 19 इस उम्र में हो। अभी जैसे समझ लो आप कॉलेज भी आपने पास कर लिया, आपके पास इनफ टाइम है कि आप अभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको आपका पैशन नहीं पता, आप खूब सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, आपको क्रिकेट भी अच्छा आता है, फुटबॉल भी अच्छा आता है, तो बस आपको एक ही चीज करनी है, वो सारी चीजें करना चालू कर देनी है। कि अब आपको फाइंड करना है कि अब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम बेहतर हैं। जैसे आप समझिए तीनों गेम्स आप अच्छे खेल लेते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, आपको तीनों चीजें अब चालू कर देनी है। कैसे? रोज खेलना है, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, बैडमिंटन भी। अब देखना है कि इन तीनों गेम में से हम कौन सा गेम सबसे बढ़िया खेल लेते हैं। देखिए अभी शुरुआत है, तो इस टाइम पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं काफी सारी चीजें। जैसे काफी सारी फील्ड्स नहीं होती, जैसे होता नहीं है जब यूट्यूब हम स्टार्ट करते हैं तो लोग सलाह देते हैं कि शुरुआत में आप अपनी नीश को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। होता कि नहीं होता? तो सेम चीज लाइफ में भी होती है। कभी कभी हमें अपने पैशन नहीं पता होते, ढूंढ नहीं पाते कि किस चीज में हम सबसे बढ़िया है, तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे हम, चलो हमें पुरानी बातें याद नहीं आ रही कि हम कौन सी चीज आगे कर लिया हमने, तो आगे देखिए कि अब जो आने वाला समय है उसमें हम ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आसानी से कर लेते हैं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी फील्ड है जो हम आसानी से निपटा सकते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना है आगे लाइफ में, और एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम बेहतर हैं। ये चीज आपको जरूर करनी है। चलिए समझ लेते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 विल बी सेट मीनिंगफुल गोल्स। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी लाइफ का पैशन पता चल जाता है ना, और स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है कि हम फुटबॉल अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जोश जोश में आके हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि अब देखो हम तो भैया शेर के सवा शेर हैं, फुटबॉल में तो हम बहुत अच्छा खेल लेते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आती है मन में, थोड़ा बहुत ईगो बढ़ जाता है जब आप खुद का पैशन समझ जाते हैं। किसी ना किसी फील्ड में अगर आप लोगों से बेहतर हो तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो अहंकार आते ही आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम हद से ज्यादा बड़े गोल सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम अगर लोगों से बेहतर हैं तो हम 1 महीने के अंदर ये काम कर लेंगे, हम 1 साल के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मेहनत दूसरों से ज्यादा करनी है, लेकिन गोल्स आपको नॉर्मल पीपल की तरह सिलेक्ट करनी है। अगर आप जानते हैं कि आपका पैशन है फुटबॉल में, आप अच्छा खेल लेते हैं, बहुत बढ़िया, इस वक्त के लिए हम आपको सही में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप फुटबॉल अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन आपको प्रोसेस तो सेम फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे लोग पहले तो एक नॉर्मल फील्ड में जाते हैं, फिर एक कोच को अपॉइंट करते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट लेवल। तो हर एक चीज पैटर्न के साथ होती है। आपको मीनिंगफुल गोल सिलेक्ट करने हैं कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाले मैच को जीतेंगे, फिर स्टेट वाले, फिर इसको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है कि हम, अगर हमारा पैशन इसमें है तो हम तो सवा शेर हैं। जो लोग आपके साथ आएंगे ना उनका पैशन भी फुटबॉल में होगा, तो उसे आप क्या पता आपसे भी ज्यादा अच्छा खेल लेते हो। ये चीज आपको जरूर करनी है, मेहनत करनी है दम से, लोगों से 3 गुना, 10 गुना, 5 गुना, लेकिन अहंकार नहीं करना है। आपको ऐसे गोल सिलेक्ट करने हैं जो कि आप कर सके, जो सही में मीनिंगफुल हो, ना कि बस ऐसे ही ईगो के चक्कर में जो मन में आया बोल दिया, जो कि आप चीज ना कर पाओ। तो प्लीज इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए समझ लेते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 वुड बी सीक मेंटोर्स। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में खाली बैठे रहते हैं, मतलब हमें पता नहीं रहता कि यार करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, है ना। शांति रहती है कि यार देखो हम कितना कुछ ट्राई कर चुके लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम करें तो करें क्या, है ना। तो सबसे पहले तो एक चीज है, आपको मेंटोर्स की जरूरत पड़ी। मेंटोर्स कोई भी हो सकते हैं, टीचर्स कहते हैं मेंटोर्स को, एक तरीके से कहो तो। आपको देखना है कि आपको गाइड कौन अच्छे से कर सकता है। आपके पापा मम्मी, आपके बड़े भाई बहन, आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड जो आपको सही में गाइड कर सके, जो आपको सही में एडवाइस दे सके, यार देखो इस काम में तो तुम बढ़िया हो, ये काम ट्राई करके तो देखो, क्या पता तुम कुछ कर सको इसमें। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। आपको मेंटोर्स ढूंढने हैं कि कौन आपको सही में एडवाइस दे सकता है। ऐसा नहीं कि यार देखो कोई भी एरा गैरा नत्थु कैरा आपने उठाया और आप जानते हो कि ये व्यक्ति हमें उल्टी सीधी एडवाइस देगा। ऐसा नहीं, जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हो कि ये व्यक्ति सही में अच्छा है, तो आपको उस व्यक्ति से एडवाइस लेनी है
कि ऐसे कौन से काम है जो ऑनेस्ट सी बात है कि हम अच्छा कर सकते हैं और उसे हम अपनी लाइफ का पर्पस बना सकते हैं कि अगर हम डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, दुनिया भर की चीजें हैं, कुछ भी बनना चाहें। वैसे तो काफी सारे करियर ऑप्शन है, बस आपको अपनी फील्ड देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम बढ़िया कर सकते हैं। तो दूसरों से पूछिए, जो आपके साथ रहते हैं वो बताएंगे बेटा यार आप ये काम अच्छा कर ले तो ये काम अच्छा कर ले, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा और पता चल जाएगा तो फिर आप काम करने लगोगे। अब चलिए समझ लेते हैं लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 वुड बी एम्ब्रेस चैलेंजेस एंड बी पेशेंट। अब देखिए, आप ऐसा मत समझना कि अगर किसी चीज में आपकी स्ट्रेंथ है या पैशन है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो नाम आपने सुना होगा, कहो तो बहुत बड़े फुटबॉलर है, उनका बचपन से इंटरेस्ट है, लेकिन अगर वो मेहनत ना करते, ये कहते रहते कि हमारा तो पैशन है, हमारा तो टैलेंट है, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो क्या वो आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते? क्या आप सब उन्हें जान पाते? नहीं जान पाते। तो एक चीज जरूर दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी, आपको सामना करना पड़ेगा। पर्पस होने से बस हमें डायरेक्शन मिल जाता है कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, हम 100 जगह चक्कर नहीं लगाते, हम सिर्फ एक जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो एक जगह जाने में हमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, हमें दम से चैलेंज आएंगे और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट, बी पेशेंट। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, अगर आप सब्र नहीं जानते हैं कि यार चुपचाप शांति शांति से काम करें, आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए कि एकदम से हो जाए, 1 साल के अंदर हो जाए, 2 साल के अंदर हो जाए, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज की प्रोसेस का टाइम होता है कि इतने टाइम में आप यहाँ पहुंचते हैं, तो आपको पेशेंस भी होना पड़ेगा। तब ये हमें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया कि हमारा पैशन है, इस चीज में हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम हद से ज्यादा ही हीरो बन गए। ऐसी बात नहीं है, खूब सारे लोग हैं उसका क्या पता सेम चीज पे पैशन हो, आपसे बढ़िया खेले। तो आपको मेहनत पे ध्यान देना है रेदर देन अपनी ईगो पे और अपनी दुनिया भर की बातों पे। प्लीज ये चीज फाइंड आउट कीजिए और अपनी मेहनत को चालू करिए। अब चलिए समझ लेते हैं हमारी तरफ से पर्सनल एडवाइस। अगर हम बात करें पर्सनल एडवाइस आप सभी से भाइयों बहनों, तो एक चीज कहना चाहेंगे कि लाइफ का पर्पस पता होने से तो हमें डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें किस जगह जाना है, लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे कि मुश्किलें भी आती हैं, आपको सामना भी करना पड़ेगा। एक और चीज कहना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, सबकी लाइफ में पर्पस होते हैं, आपको बस ढूंढना होता है। और देखिए अपनी लाइफ को पर्पस ईमानदारी से फॉलो करें। अगर आप सोचें कि हमें ये बनना है, हमें डॉन बनना है यार, दुनिया भर की बातें करनी है, पैसे वाला बनना है, मिलियनियर बिलियनियर, जो सोशल मीडिया में जो आज के दिमाग में कूड़ा भर दिया है ना, इस कूड़े को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ का पर्पस से भी मिलियनियर बिलियनियर नहीं होता, कुछ अच्छे काम भी होते हैं, है ना। अच्छे काम समझते हैं ना, जो धर्म से किए जाते हैं, जो ईमानदारी से किए जाते हैं, इसको कहते हैं पर्पस। अगर आपका पर्पस आपको नहीं पता चल रहा, जो भगवान ने आपकी स्थिति दी, बस वो काम ईमानदारी से कीजिए, डरिए मत, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया। बस समझ गए ना, बस लाइफ का पर्पस आपने यहाँ से ढूंढ लिया, आपको पता चल गया और काम करना चालू कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खाली है, जाके पूछ सकते हैं। और हमें बस इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने 10-15 दोस्तों तक, जिससे उनका भला हो जाए। बाकी हमें बताइए कि किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुनिया भर की चीज़ें कीजिए, जिससे हमें बहुत बढ़िया लगेगा। बाकी हम तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो वीडियो भी देख सकते हैं।